जय गुरु। मैं डॉक्टर मल्लिका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, योगदा सत्संग महाविद्यालय। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। हमारा विषय है भगवद गीता का नीति शास्त्र व निष्काम कर्म। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने शिक्षण बिंदुओं को दो भागों में विभक्त किया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 की चर्चा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर दी है और आज हम यहाँ भाग 2, जिसके अंतर्गत कर्म की अनिवार्यता, कर्मों का वर्गीकरण और निष्काम कर्म पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कर्म के अर्थ को समझते हैं। क्री धातु से व्युत्पन्न शब्द का अर्थ है कार्य, अर्थात पृथक पृथक चेष्टा जिसका संस्कार मनुष्य के चित्त पर पड़ता है। ऐसे संस्कारों के संगठन से मनुष्य का चरित्र बनता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कर्म का अर्थ ऐसे ही कार्य है और जिसका फल मनुष्यों को जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। वास्तव में गीता में कर्म शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसे कर्तव्य के अर्थ में हुआ जो गीता की रचना के समय तक समाज के विभिन्न वर्गों के लिए श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर नियत कर्म बन गए थे और जिन्हें धर्म कहा जाने लग गया था। आप वर्णाश्रम व्यवस्था को देख सकते हैं। अब हम कर्म की अनिवार्यता को देखते हैं। कर्म प्राणी का स्वभाव है। कर्म किए बिना कोई भी प्राणी, कोई भी जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता है। जब तक कर्म है तब तक जीवन चलता रहता है। इसलिए गीता में यह आदेशित किया गया है, कुरु कर्मेव, कर्म करो ही। अब हम कर्मों के वर्गीकरण को देखते हैं। कर्म की अनिवार्यता को देख करके यह निश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म उचित नहीं है। तो इस आधार पर यहाँ पर कर्मों का वर्गीकरण किया गया है। आप देखिए, साधन के आधार पर मानसिक, वाचिक और कायिक, धार्मिक आधार पर सात्विक, राजस और तामस, वेदांतिक आधार पर प्रारब्ध, संचित, क्रियमान, वैज्ञानिक आधार पर कर्म, अकर्म और विकर्म, हेतु के आधार पर नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निश्चित। आप इन कर्मों के वर्गीकरण को देख रहे हैं। ये आप गीता में जब देखेंगे, गीता को कभी आप पढ़ेंगे तो आप को कहीं न कहीं इनकी चर्चा आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम निष्काम कर्म पर आते हैं। अनासक्त कर्म ही कर्म योग है। गीता में कर्मयोग की शिक्षा दी गई है और उसमें कहा गया है कि अनासक्त कर्म ही कर्म योग है। कर्म दो प्रकार के हैं, एक आसक्त कर्म और दूसरा अनासक्त कर्म। प्रायः मनुष्य आसक्ति के कारण ही कोई कर्म करता है, आसक्ति की वजह से ही वो कर्म को करता है। आसक्ति ही कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। कर्म योग से आसक्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। फल की कामना को त्याग कर कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म योगी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर उठकर कर्म करता है। कर्म योगी लाभ हानि की भावना से प्रेरित नहीं होता। ऐसा कर्म निष्काम कर्म या अनासक्त कर्म है। श्री कृष्ण इसी कर्मयोग का उपदेश अर्जुन को देते हैं कि वह सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध में प्रवृत्त हो, समान समझकर युद्ध करे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एक अन्य दृष्टिकोण से सभी कर्मों को सकाम और निष्काम दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। सकाम कर्म वह है जो स्वसुख, लौकिक सुख की कामना से किया जाए। सकाम कर्म किसी संयोग या किसी पदार्थ के संग्रह की इच्छा से किया जाता है। सकाम कर्म का केंद्र शरीर सुख है, इंद्रिय सुख है। निष्काम कर्म वह है जिसे हम
किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं करते। ऐसे कर्मों में कामनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। ऐसे कर्म से बंधन नहीं होता। निष्काम कर्म तृष्णा रहित कर्म है। निष्काम कर्म को ही गीता में कर्मयोग कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माँ ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखो तथा उसमें आसक्ति भी न हो। निष्काम कर्म के द्वारा मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। निष्काम कर्म से संसार का बंधन कट जाता है। मनुष्य जन्म और मरण के चक्र को पार करके परमात्मा में मिल जाता है। निष्काम कर्म का आचरण ही स्वकर्म है। स्वकर्म ही स्वधर्म है। इस स्वकर्म या स्वधर्म के आचरण से सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। गीता कर्तव्य के लिए शिक्षा देती है। निष्काम कर्म की शिक्षा गीता की ही देन है। मनुष्य को कर्तव्य के लिए ही कर्म करना चाहिए। आप यहाँ देखिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। गीता का निष्काम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित दो आदर्शों निवृत्ति और प्रवृत्ति, इनके बीच समन्वय प्रस्तुत करती है, समन्वय लाने की कोशिश करती है। समस्त कर्मों से संन्यास ले लेना और समाज से संबंध विच्छेद कर लेना, अर्थात अपने आप को समाज से दूर कर लेना, यह निवृत्ति है। प्रवृत्ति का आदेश समाज में रहते हुए कर्म करना है। गीता इन दोनों के बीच निष्काम कर्मयोग के माध्यम से समन्वय लाती है। कर्म फल के प्रति अनासक्ति या त्याग निवृत्ति का प्रतीक है और लोकहित को ध्यान में रखकर कर्म करते रहना प्रवृत्ति का द्योतक है। गीता यह उपदेश कर्म से संन्यास को स्वीकार नहीं करता, फिर भी कर्म फल के त्याग का विचार देकर त्याग की भावना को सुरक्षित रखता है। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गीता का निष्काम कर्मयोग जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है। यह मार्ग जिस पर चलते हुए मनुष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। निष्काम भाव से किए गए काम बंधनकारक नहीं होते। ऐसे कर्मों से ही व्यक्ति पूर्णता की अवस्था में पहुंचता है, ब्रह्म की स्थिति में पहुंचता है, ईश्वर को प्राप्त करता है। यही भगवत गीता का निष्काम कर्म है। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।